होली इंडिया का एक खास त्योहार है। यह त्योहार हर साल वसंत ऋतु में मनाया जाता है और इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं, जिससे चारों ओर रंग बिरंगी खुशियां फैल जाती हैं। लोग रंग और पानी से खेलते हैं। यह त्योहार न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत मजेदार होता है। यह मस्ती और खुशी का समय होता है। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। सब हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। होली के दिन हर कोई अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाता है। होली वसंत ऋतु में आती है। इस समय मौसम बहुत सुहावना होता है और चारों ओर हरियाली छाई रहती है। यह सर्दियों के अंत का प्रतीक है। होली के साथ ही ठंड का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मी की शुरुआत होती है। होली के दौरान मौसम अच्छा होता है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे खुलकर इसका आनंद ले सकें। लोग इस दिन सफेद कपड़े पहनते हैं। सफेद कपड़ों पर रंगों की छटा और भी खूबसूरत लगती है। होली परिवार और दोस्तों के लिए खुशी का समय होता है। इस दिन सभी अपने प्रियजनों के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। वे सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यह त्योहार एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह चिंताओं को भूलकर खुश रहने का समय है। होली के दिन हर कोई अपने दुख दर्द भूलकर सिर्फ खुशियों में डूब जाता है। होली की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यह त्योहार न केवल रंगों का बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक भी है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो बहुत पावरफुल था लेकिन क्रूअल भी। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी थी। वो बहुत पावरफुल था लेकिन क्रूअल भी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद की भक्ति अटूट थी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। राजा को यह पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राजा को यह पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हर बार प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचा लिया। उसने प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण वह जल गई और प्रहलाद बच गया। होली प्रहलाद की भक्ति की जीत का जश्न है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। होली को समझने के लिए ये कहानी इंपॉर्टेंट है। इस कहानी के बिना होली का महत्व अधूरा है। होली को समझने के लिए ये कहानी इंपॉर्टेंट है। इस कहानी के बिना होली का महत्व अधूरा है। इसलिए हर साल हम होली मनाते हैं, अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। होली सिर्फ रंगों से बढ़कर है। इसका गहरा मीनिंग है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये वसंत के आगमन का भी जश्न है। होली लोगों को एक साथ लाती है। ये रिश्तों को मजबूत करती है। लोग अपने मतभेद भुलाकर साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। होली खुशियां फैलाने की याद दिलाती है। ये हमें माफ करना और भूलना सिखाती है। ये नई शुरुआत का समय है। सेक्शन 4, होली का जश्न, मजा शुरू। होली एक फन फील्ड त्योहार है। लोग रंगों और पिचकारियों से खेलते हैं। वे एक दूसरे पर पानी के गुब्बारे फेंकते हैं। ये हंसी और खुशी से भरा दिन होता है। लोग स्पेशल होली के मिठाई और स्नैक्स का आनंद लेते हैं। गुजिया एक पॉपुलर होली की मिठाई है। ठंडाई एक मीठा पेय भी बहुत पॉपुलर है। होलिका दहन होली की पूर्व संध्या पर एक स्पेशल इवेंट है। लोग अलाव जलाते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सेक्शन 5, पूरे भारत में होली जश्न का रंगोली। होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रमुख और हर्षोल्लास से भरे त्योहारों में से एक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, जो इस त्योहार को और भी रंगीन और विविध बनाते हैं। मथुरा और वृंदावन में यह एक हफ्ते तक चलने वाला उत्सव है। यहाँ के लोग भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं को याद करते हुए होली मनाते हैं, जो इस त्योहार को और भी पवित्र और विशेष बनाता है। लोग लट्ठमार होली का आनंद लेते हैं।
जो एक यूनिक परंपरा है। इसमें महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और यह सब हंसी मजाक और मस्ती के माहौल में होता है। पंजाब में होली नकली लड़ाई और लोक नृत्यों के साथ मनाई जाती है। यहाँ के लोग भांगड़ा और गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्यों के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। महाराष्ट्र में लोग संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ जश्न मनाते हैं। यहाँ की होली में पारंपरिक मराठी गाने और नृत्य का विशेष महत्व होता है, जो इस त्योहार को और भी जीवंत बनाते हैं। हर क्षेत्र के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं, चाहे वह बंगाल की डोल यात्रा हो या राजस्थान की ब्रज होली। हर जगह की होली की अपनी एक अलग पहचान है। यही होली को और भी स्पेशल बनाता है। यह त्योहार न केवल रंगों का बल्कि एकता, प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। होली की भावना एक ही रहती है, खुशी, एकता और उत्सव। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में रंगों का महत्व कितना है और कैसे हम सभी को मिलकर इसे और भी सुंदर बना सकते हैं।